दोस्तों, तो चलिए लेकर आ गए हैं आज हम जीकेजीएस मस्ती बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलनदास्ता। तो ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 है। तो चलिए प्ले लिस्ट बना हुआ है, इसका 1 से लेकर 7 तक हो गया है। तो आप लोग जरूर प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा और 1 से लेकर पूरे 100 तक क्वेश्चन देखिएगा और पूरा बनाइएगा, अच्छे से देखिएगा। ये नहीं कि 10 तक 1 से 10 तक देख लिए फिर हट गए, कोई फायदा नहीं है। देखना है तो पूरा देखिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आइए आप लोग के लिए लेकर आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। इस क्लास से फिक्स क्वेश्चन है कि 9 से 10 बहुत चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, सेट नंबर 8। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए पहले दिखा देते हैं थोड़ा। बिहार पुलिस मद्य निषेध, ये मेरा चैनल है @student99 और आपके लिए एक शायर लेके आए हैं। सपना आपकी तैयारी हमारी, सफलता आपकी। मतलब सपना आप देखिए और सफलता भी पाइए। जो हम तैयारी करा रहे हैं इसको अच्छे से आप पूरे 100 का 100 वीडियो देखिए 1 से लेकर, सफलता जरूर मिलेगा। ये भागलपुर है और ड्रीम, बिलीव और अचीव, ये तीनों रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9534870933। ये मेरा पीडीएफ के लिए मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और मेरा चैनल क्लास का नाम है, देखिए ये @student99 फुल स्टॉप। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास को आगाज करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसको इधर ले जाते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, ये भी परफेक्ट जगह पे है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन 1। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेहुल नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? सिंधु को। हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विचार करना है कि कौन इसमें सही है। तो बोल रहा है कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती थी। सही बात है। हड़प्पा नगर में विशाल नगर था, नहीं, ये मोहनजोदड़ो में था। कहाँ था? मोहनजोदड़ो में था। कहाँ था? मोहनजोदड़ो में था। कहाँ था? मोहनजोदड़ो में था। तो क्या हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला ऋग्वैदिक काल में राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सत्य है? सत्य पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा सत्य आप लोग बताइए। इस काल में राजा का पद अनुवांशिक हो गया था। सही बात है। इस काल में सभा और समिति दोनों महत्वपूर्ण संगठन थे। ये भी राइट है। इस काल में स्त्रियां सभा और विदत में भाग लेती थी। ये भी सही। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 सभी हो जाएंगे। आइए इसको मिलाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सैन्य विभाग, सैन्य विभाग कहाँ है? सैन्य विभाग को बोलते हैं दीवान ए अर्ज। सैन्य विभाग को बोलते हैं दीवान ए अर्ज। विधि विभाग, विधि विभाग को बोलते हैं दीवान ए रियासल। और पत्राचार विभाग को बोलते हैं, पत्राचार को बोलते हैं दीवान ए इंसा। और कृषि विभाग को बोलते हैं दीवान ए अमीर ए कोही। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 2 1 4 3। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए आज। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आसपास होने का मुख्य कारण क्या था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो बताइए मुख्य कारण क्या था असफल होने के लिए? ये था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा, इसी की वजह से असफल हो गए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? 6 नंबर बोल रहा है इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो तीनों गोल सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रेमेंजे मैकडोनाल्ड थे। सही बात है। तो क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। आइए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो चलिए, अगस्त प्रस्ताव के तहत किसे वीटो जैसा अधिकार मिला था? अल्पसंख्यक को। कृषि मिशन, क्रिप्स मिशन 1942,
के तहत प्रस्तावित संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधि किस प्रकार से जुड़े हुए थे? रियासत के प्रतिनिधि किस प्रकार से जुड़े हुए थे? तो आप लोग बताइए किस प्रकार से जुड़े हुए थे? तो इसमें बोला रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत था। क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए 9 नंबर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल जो है ना पैटर्न ही हो गया है एग्जाम का। तो चलिए इसमें देखते हैं, बोल रहा है चंपारण, इसमें आंदोलन और सत्याग्रह देखना और सक्रिय संबंधी व्यक्ति, जो कौन व्यक्ति? चंपारण सत्याग्रह राजेंद्र प्रसाद थे। अहमदा मिल श्रमिक, इस टाइम तो अंशुबाई अनुसुईया बैन थे जब ये अहमदाबाद मिल श्रमिक हो रहा था ना, तो उस टाइम यही थे, तो ये गलत है। तो खेड़ा के समय था वल्लभ भाई पटेल। तो क्या हो जाएंगे? 1 और 3। तो क्या हो जाएंगे? 1 और 3, सी नंबर आंसर हो जाएंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? असहयोग आंदोलन में कौन सा कथन गलत है, ये पूछ रहा है। तो कांग्रेस ने पहली बार विदेशी शासन के विरुद्ध सीधे कार्यवाही की थी, सही बात है, राइट है। एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, नहीं, विरोध किया था। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, राइट है। आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई थी, ये राइट है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। दास कैपिटल किसने लिखी थी? मार्क्स ने। खजुराहो मंदिर किस शैली में बनाया? नागर शैली में। अमरावती कला किससे संबंधित है? अमरावती कला किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। तो देखिए बोल रहा है वित्त आयोग है आपका आर्टिकल 280 में, संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में है, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में। आप लोग भी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप लोग भी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और आप लोग भी सेट लगाने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आते हैं इधर, फटाफट आते हैं हम लोग। देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद अनुच्छेद 263 में, अंतर्राष्ट्रीय परिषद अनुच्छेद 263 में, अंतर्राष्ट्रीय परिषद 263 में है। तो चलिए देखते हैं, आइए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में बोल रहे हैं राष्ट्रपति, इसमें मिलान करना है आप लोग को। बोल रहा है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राज्यसभा होता है 6 वर्ष का। उपराष्ट्रपति होता है 5 वर्ष का। और राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष 3 वर्ष का। तो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप लोग इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन रहा, 16 का क्या हो जाएगा? ए। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो आर्टिकल 123। संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित विषय, तो क्या होगा? मान्यता प्राप्त राजभाषा नहीं मत दीजिएगा, मान्यता प्राप्त राजभाषा, सी हो जाएगा। ये सब ध्यान रखने का छोटा छोटा। चलिए 19 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था? आर्टिकल 44। चलिए 21 देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। व्यापारिक पवनें उष्णकटिबंधीय उच्च ताप क्षेत्र से विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। तो 21 नंबर बोल रहे हैं, तो ये राइट है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के कोरिओलिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ जाती है, एकदम राइट है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए 22 देखते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो प्रादर चट्टान या अवसादी चट्टान, डी हो जाएंगे इसका। इसका क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। चलिए हम लोग अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर फटाफट देखते हैं, आइए 23 नंबर सेट लगाते हैं क्वेश्चन का। चलिए सेट नंबर 8 है ये। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पाद, अगर विश्व में एल्यूमिनियम पूछे सबसे बड़ा उत्पाद तो हो जाएगा चीन, चाइना जिसको बोलते हैं। इसको मिलाना है। चलिए आप लोग मिलाइए फटाफट। साला झील, साला झील कहाँ है? तो आप लोग ऐसे याद रखिए, अरुणाचल है। साला आंचल पकड़ते हैं पत्नी का तो साला बनता है, तो कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। बड़खल झील कहाँ है? हरियाणा में। लोटक झील मणिपुर। कालीवेली झील तमिलनाडु। तो क्या हो जाएंगे? 1 2 4। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण सही है। उड़ीसा तापापानी सही है। महाराष्ट्र ब्रजेश्वरी सही है। गुजरात नारायणी, यही गलत है। ये गुजरात में नहीं है, ये राजस्थान में। कहाँ है? राज्य स्थान में, राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल, ले। सबसे कम पूछे तो ले। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया? 4। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? बंगाल की खाड़ी का चक्रवात। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 29। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा हो जाता है केसर के लिए। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में केसर सबसे ज्यादा होता है। भारत की लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन से कथन सही हैं? 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, कौन से सही हैं? 1 और 4। वे साधारण लाल रंग की होती है, सही है। और इस मिट्टी में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये भी सही है। ये दोनों गलत हैं। जैसे बोल रहे हैं वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, नहीं। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, नहीं। दोनों गलत हैं। चलिए तो क्या हो जाएंगे? 1 और 4। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होते हैं? नदी द्वारा कौन सा मिट्टी निर्मित होते हैं? वो होते हैं जड़ोल मिट्टी, नदी द्वारा। और काली मिट्टी सबसे उपजाऊ होते हैं, उपजाऊ होते हैं काली मिट्टी। आंसर हो जाएगा आपका ये सी। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से 33 नंबर क्वेश्चन। मुद्रास्फीति का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होती है? मुद्रास्फीति का प्रत्यक्ष प्रभाव सबसे क्या होती है? ये हो जाता है क्रय शक्ति घटती है, क्रय शक्ति घटती है, क्रय शक्ति घटती है, क्रय शक्ति घटती है। जीडीपी और राष्ट्रीय आय में मुख्य अंतर क्या है? जीडीपी और राष्ट्रीय आय में मुख्य अंतर क्या है? जीडीपी घरेलू उत्पाद दर्शाता है और राष्ट्रीय आय नागरिकों की आय है। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संतुलित आर्थिक विकास, बी हो जाएंगे। चलिए 36 देखते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास का अर्थ क्या है? सतत विकास का अर्थ है भविष्य की चिंता, सतत विकास का अर्थ है वर्तमान जरूरत और भविष्य सुरक्षित, सी हो जाएंगे। उपभोक्ता व्यवहार किससे संबंधित है? उपभोक्ता व्यवहार किससे संबंधित है? खरीद और निर्णय से। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषता क्या है? क्या है? कोई विक्रेता, कई विक्रेता, बी हो जाएंगे। सरकारी बजट क्या दर्शाता है? सरकारी बजट दर्शाता है आपका आय और व्यय। चलिए 40 देखते हैं आप। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना और उसका वेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? 18 गुना हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बड़ी जी का मान, बड़ी जी का SI मात्रा क्या होता है? हमेशा होता है n × m²
प्रति केजी स्क्वायर, बी हो जाएंगे। पास्कल का दाब मुख्य रूप से किस पर लगा हुआ होता है? तो पास्कल का दाब किस पे लगा हुआ रहता है? बंद तरल पदार्थ पर, क्लोज। चलिए 40 देखते हैं, 43। तापमान बढ़ने पर द्रव और गैस की संयंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ती है या पड़ता है? क्या पड़ता है? द्रव की घटती है और गैस की बढ़ती है, राइट। चलिए सूची 1 को और सूची 2 से मिलाना है आपको। गामा किरणें 40, गामा किरणें क्या हो जाएंगे? पॉल विलाइट्स, इसका हो जाएगा 5। अब बोल रहा है फिर आपका अवरक्त किरण हर्शल। और फिर एक्स किरणें क्या बोल रहे हैं आपको? एक्स किरणें का हो जाएगा आपका 4। और फिर दृश्य विकिरण का क्या हो जाएगा? डी बता रहा है आपका, न्यूटन। दृश्य किरणें न्यूटन। और परावैंगनिक किरणें रीटर। तो क्या हो जाएंगे इसका आंसर? सी हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 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 सी हो जाएंगे। चलिए 5 1 4 2 3। चूने का पानी दुधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए, क्या प्रवाहित किया जाए? जो इसका कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है समस्थानिक। चलिए इसको देखना है। अभिक्रियाशील के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला हो जाएगा सोना, कॉपर, आयरन, जिंक। ए नंबर हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है? तो सिरका एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल, और इमली टार्ट्रिक एसिड, और टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में क्या पाए जाते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। संतरा फॉर्मिक नहीं, ये तो चींटी में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं चींटी में। किसमें पाए जाते हैं? चींटी में। चलिए आप लोग एकदम अच्छे से इसको देखिए, ये इससे क्वेश्चन फिक्स है और इतने अच्छे से इसको बनाए हैं ना, बहुत बेहतर शानदार इसमें क्वेश्चन डाले हुए हैं सर जी, और इतने बेहतर हैं कि बता नहीं सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सी नंबर। मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन काय की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस रोग का लक्षण है? तो किस रोग का लक्षण है? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। मधुमेह या डायबिटीज। चलिए अब देख लेते हैं 51। निम्नलिखित में से कौन से अंग उत्सर्जन में सहायक होते हैं? तो सब हो जाते हैं। फेफड़ा, यकृत, त्वचा, वृक्क। 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन सी अरेखित पेशियां पूछ रही है, कौन सी है? तो कौन सी है? बी नंबर हो जाएंगे। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना है 53 में कि क्या होगा। तो तीन, इसको देखिए, इसमें हो जाएगा आपका कंकाल पेशियां अनैच्छिक पेशियां है, सही है। अंतरंग पेशियां ऐच्छिक पेशियां, सही है। हृदय पेशियां ऐच्छिक पेशियां, सही है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। निम्नलिखित में से थकान का मुख्य कारण क्या है? लैक्टिक अम्ल जमाव के कारण। जो लैक्टिक घुटना सब में जम जाता है, इसी कारण से सबको दर्द हो जाता है, बूढ़े पुराने जो हैं वो सबको। चलिए यहाँ से देखते हैं फिर हम लोग फटाफट, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, कहीं के भी 14 और 17 को एग्जाम है और बहुत इंपॉर्टेंट है सेट लगाना। आपको सेट से पता चलेगा कि आप क्या स्कोर कर पा रहे हैं। तो पेशियों के लाल रंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी अधिकता उत्तरदायी है? चलिए फिर से पढ़ते क्वेश्चन। पेशियों के लाल रंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी अधिकता उत्तरदायी है? तो किसका अधिकता उत्तरदायी है? किसका है बताइए आप लोग, किसका है? मायोग्लोबिन किसका है? मायोग्लोबिन। अस्थि एवं उपस्थि
क्या है? संयोजी कुतक है। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? देखिए, इनपुट तो कीबोर्ड था, लेकिन आउटपुट मॉनिटर है। ओजोन क्षेत्र कहाँ अधिक पाया जाता है? ओजोन क्षेत्र अधिक कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में कौन सा स्वपरागन का उदाहरण है? कौन सा है? यह है आपका गेहूं। राजीव गांधी खेल रत्न अब किस नाम से जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यामामी काया कामयानी के रचिता कौन है? कामयानी के रचिता कौन है? तो 62 का क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। सही है। यह सब बिना विज्ञान आंदोलन का हिस्सा थी। हाँ, हिस्सा थी। इसका मुख्य उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन करना था। राइट। 1 2 3। निम्न में से कौन सी तिथि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं है? कौन सी ऐसा तिथि है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस अंतर्राष्ट्रीय मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा अंतर्राष्ट्रीय है। विश्व स्वास्थ्य दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अंतर्राष्ट्रीय में नहीं मनाए जाते हैं इसको। यही गलत है। निम्नलिखित में कौन सा खेल ओलंपिक का हिस्सा नहीं है? ओलंपिक का हिस्सा नहीं है क्रिकेट। भवानी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? कब फांसी दी गई थी? 11 अगस्त 1908। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक था? गोपालगंज। और सबसे कम बोले तो मुंगेर। सबसे कम 816 है शायद, कंफर्म नहीं है, लेकिन 816 है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार का स्थान कौन सा है? छठा है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्य में तथा केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान कौन सा है? छठा है। चलिए फटाफट देखते हैं। और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? किसी से नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। नाचारी है, झजिया है, जोगाड़ी है। उपयुक्त में से एक से अधिक, सब एक से अधिक है। जनजाति कार्य मंत्रालय ने जनजाति भाषा के लिए भारत का पहला यह संचालित अनुवाद का नाम क्या था? भाषा आदिवानी। आदिवानी। चलिए 72 देखते हैं। और आप लोग डेली आइए, डेली लेकर हम आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने ओपेक 19 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो 72 का क्या हो जाएगा? 72 का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? इजराइल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? कहाँ पे किया है? आबू धाबी। हाल ही में पोआस ज्वालामुखी फटा है। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? कोस्टा रिका। चलिए 75 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला है? किसे मिला है बताइए आप लोग? इसमें बहुत चर्चित क्वेश्चन था। कुमार मंगलम बिड़ला। सी हो जाएंगे। भारतीय औद्योगिक संस्थान आईआईटी मुंबई किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलने वाला है? आईटीआई जो मुंबई है ना, पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलने वाला है। कहाँ खोलने वाला है? जापान में। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 166वें आयकर दिवस 24 जुलाई के अवसर पर नए आयकर शुभांकर किसे लॉन्च किया है? मधुकर। अनावरण क्या है? मधुकर का। चलिए 80 देखते हैं। 78 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य कब से कब तक रखा हुआ है? तो ये
2028 से 35, 2028 से 35। चंद्रयान 4, चंद्रयान 4 का लक्ष्य रखा है 2028। गगनयान 3 का लक्ष्य रखा है 2027। शुक्रयान 1 का रखा है 2028। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2, 2, 1, 3, 4। चलिए 79 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य पशु पालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र। किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। सोनाली मिश्रा। चलिए अब 81 से मैथ है। अब मैथ का फटाफट आंसर लगाते हैं, ठीक है? तो हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैथ का क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोग। चलिए 81 का ए हो जाएगा, 82 का सी हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन पढ़िए आप लोग और जवाब भी दीजिएगा। 82 का सी हो जाएगा और 83 का आपका देखिए, 83 का हो जाएगा आपका ए 33.82 और 84 का हो जाएगा आपका, 84 का हो जाएगा डी 16%। और 85 का देखिए, 85 का देखिए तो आप लोग क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। 85 का लगाइए आप लोग, कमेंट कीजिए। 85 का हो जाएगा 38 और 86 का हो जाएगा आपका 1260 और 87 का हो जाएगा शनिवार। क्वेश्चन भी पढ़िए और आराम आराम से हम हटा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए क्योंकि लेट हो जाएगा, इसलिए सॉल्व करने में फिर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। और इसमें हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। 88 का ए हो जाएगा। 89 का हो जाएगा आपका क्या, 89 का हो जाएगा ए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए। इसके बाद बोला सभी बोतल जग हैं और कुछ बोतल फ्लास्क हैं और सभी फ्लास्क डब्बे हैं। तो कुछ बोतल डब्बे हैं, कुछ जग डब्बे हैं, कुछ फ्लास्क जग हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए आइए यहाँ से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं देखना हम लोग और इसको फटाफट देख लेते हैं। अब लेट नहीं करेंगे। इसका हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी अनुसरण करते हैं। तो सभी करते हैं इसमें। चलिए 40 छात्रों की एक कक्षा में एक लड़का शीर्ष से 12 स्थान पर है, ठीक है? पर जब वह 10 लड़का शामिल हुए तो उसका स्थान एक कम हो गया। तो अंत में उसका स्थान क्या था? देखिए टोटल मान लीजिए 50, 40 था, 10 50 हो गया, 50 प्लस 1 आया तो 51 हो गया। ये 12 था प्लस 1 आया, प्लस 1 प्लस 12 तो 13 और 51 में अगर हम 13 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 38। क्या आ जाएगा 38। ये दोनों को माइनस करेंगे। चलिए फटाफट इंग्लिश देख लीजिए आप लोग। हो जाए एलिस एस आइस, दूरदर्शी का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? बी हो जाएगा इसका। चलिए 93 का देख लेते हैं। बी हो जाएगा RQP। 94 का देख लीजिए। 94 का हो जाएगा आपका इन ट्रेवल। और 95 का देख लीजिए क्या हो जाएगा, टू अंडर एस्टिमेट टू डिटेल्स। तो क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? पवन का संधि पौ जोड़ अन हो जाएगा, सी हो जाएगा। गंगा तट शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? 69 नहीं सॉरी 79 आप लोग देख लीजिए। तो एक बार मिस्टेक हो गया। इसका हो जाएगा संबंध पुरुष, ये नहीं होगा। इसका होगा बहुब्रीहि समास। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। पानी न बरसता तो धान सूख जाता। पानी न बरसता तो धान सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है? ये संकेतिक वाचक बता रहे, संकेत कर रहे हैं। चलिए 100 देखते हैं और पूरे 100 हम लोग लगा लिए। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं और आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, लेकिन हम बता देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पूछ रहा है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, ये राइट है। तो आप लोग बताइएगा कि 100 में कितना कटअप आया। अगर इसका हम कटअप रखते हैं 70 से 75 के बीच में, अगर जिसका आ रहा है सोचिए तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं आप।
बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अगर जिसका मान लीजिए 60 से 65 के बीच में आ रहा है तो वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि 100 में आपका कितना आ रहा है। और मेरा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। तो ये सर जी हैं, यही यही बुक कराएं आप लोग को, ठीक है। और आइए, ये मेरा चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे कांटेक्ट हमसे कर लीजिएगा 9534870933। और ये मेरा क्लास नेम है @student99। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद, आप लोग से मिलते हैं कल फिर।